नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। अमेरिका में राहुल गांधी ने रिजर्वेशन पर जो बयान दिया, उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ हमलावर हो गई है, हमले कर रही है। और भाजपा के घोषित सहयोगी और अघोषित सहयोगी, दोनों तरह के सहयोगी भी हमला कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको नई बात ये बताना चाहता हूँ या आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि अमित शाह तो राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, मायावती ने राहुल गांधी पर हमला किया और बिहार के भी कुछ छुटभैये नेताओं ने भी हमला किया है। लेकिन ये जो राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं भाजपा के नेता, तो जनता क्या बोल रही है, तो आप देखेंगे इसका प्रमाण है। मैं कही गई बातें नहीं बताऊंगा आपको, प्रमाण के साथ मैं बताऊंगा कि जनता कैसे खिंचाई कर रही है। जो राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, जनता उन्हीं की खिंचाई कर रही है। प्रमाण के लिए मैंने सोचा कि कैसे, क्या इसका ठोस प्रमाण क्या हो सकता है। तो अमित शाह जी काफ़ी तेज़ हमला उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी चेहरा सामने आ गया है और देखिए राहुल गांधी आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। इस तेवर में उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया। ये सोशल मीडिया एक्स पर, अमित शाह के सोशल मीडिया पर, उसमें भी उन्होंने इसको ट्वीट में डाला है। मैंने लोगों की प्रतिक्रिया देखने शुरू की। 1300 कमेंट है, तो सबको देखना तो संभव नहीं था। ऊपर से जो मैंने 25-30 कमेंट देखे, उसमें 25-30 में मुश्किल से 2 या 3 कमेंट होंगे जो अमित शाह जी के फेवर में हैं। बाकी जो है वो अमित शाह जी को खिंचाई करने वाले हैं। अब इतने तरह के सवाल लोगों ने उठा दिए हैं, आप देखेंगे तो रिजर्वेशन पर तो लोग बोल ही रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अमित शाह की जो खिंचाई कर रहे हैं कई लोगों ने मणिपुर की खबर को शेयर किया है अखबारों की मोटी हेडिंग के साथ कि मणिपुर जल रहा है और वहाँ पर कितने लोग घायल हो गए, 60 घायल हो गए अभी हाल में 2 दिन पहले। तो आप मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर की चिंता आपको नहीं है? ये सवाल लोगों ने उठाया है, ये खिंचाई की है पब्लिक ने। आप सोशल मीडिया में जाके देखें। फिर एक सोशल मीडिया यूज़र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और नवाज शरीफ का साथ साथ चलते हुए, सौहार्दपूर्ण मुस्कुराते हुए चलते हुए फ़ोटो शेयर किया है और लिखा है कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये ऊपर ही है, ये ट्वीट आप खोलेंगे अमित शाह जी का, वो कमेंट देखना शुरू करेंगे तो ऊपर ही मिल जाएगा ये आपको। इसके बाद कई लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी सच कड़वा होता है और राहुल गांधी की मुश्किल ये है कि वो हमेशा रह रह के सच दिखा दे रहे हैं, इसीलिए आपको परेशानी हो रही है। फिर चीन पर कई लोगों ने अमित शाह जी से सवाल किया है कि अरुणाचल में, लद्दाख के इलाके में चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है, इस पर आप क्या कर रहे हैं? और माधवी बुच सेबी का मामला, उसको कब गिरफ्तार करेंगे? तो ऐसे ढेर सारे सवाल जो हैं वो अमित शाह से किए जा रहे हैं। और मायावती से भी बड़ा रोचक सवाल किया है पब्लिक ने, वो भी मैं जस्ट कुछ सेकंड में आपको बता देता हूं कि मायावती ने भी लगातार कई ट्वीट करके राहुल गांधी ने आरक्षण पर जो कहा, वो क्या कहा मैं अंत में बता दूंगा। वो सही कहा, राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन उसको ट्विस्ट दिया गया। तो उसमें मायावती जी ने भी विरोध किया और कहा कि कांग्रेस की तो ये पुरानी आदत है कि वो बात करती है ओबीसी और दलित की, लेकिन वो इस्तेमाल करती है, वो चुनाव आने पर ही कल्याण की बात करती है। ये जो उनका लेटेस्ट ट्वीट है, बहुत ट्वीट है लेकिन जो लेटेस्ट है उसको मैंने चेक किया, वहाँ पर प्रतिक्रियाएँ मैंने देखी। तो जो प्रतिक्रियाएँ हैं, मैं ये मान के चल रहा था कि बसपा के जो समर्थक होते हैं वो काफ़ी वो कट्टर समर्थक होते हैं, वो मायावती जी की आलोचना करने वाले नहीं होते हैं। और जो विरोधी हैं, मायावती जी के जो विरोधी हैं, वो भी महिला नेता हैं वो, तो उनके वॉल पर जाके लोग विरोध में भी कमेंट नहीं करते हैं, आमतौर से अपनी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर करते हैं। तो मुझे लगा था कि मायावती जी के ट्विटर हैंडल पर तो उनकी प्रतिक्रिया में ज़रूर जवाब देने वाले नहीं होंगे, मायावती जी के समर्थक ही ज़्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसमें भी 25-30 देखे और उसमें हालांकि अमित शाह जी के ट्वीट में खोजना मुश्किल है उनके समर्थन में, लेकिन मायावती जी का फ़र्क ये है कि इनके समर्थन में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एक तरफा समर्थन में ट्वीट का जवाब नहीं है। बीच बीच में
आपको मायावती जी से सवाल करते हुए भी ट्वीट किए गए हैं, सवाल पूछे गए हैं। बस मैं सिर्फ एक ट्वीट आपको बता देना चाहता हूं। एक आदमी ने लिखा कि जैसे मायावती जी ने कहा कि ये झूठा है कांग्रेस का ये दावा, SC ST की जो बात करते हैं ये झूठा है, इनका आरक्षण पर घेरा था। तो एक आदमी ने जवाब दिया कि भारत में नौकरियों में SC ST को रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया, पॉइंट वाइज उन्होंने लिखा है। दूसरा उन्होंने लिखा कि विधानसभा और लोकसभा में SC ST को रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया। तीसरा उन्होंने लिखा कि 2006 में सरकारी नौकरियों में दिया, ये SC ST को आरक्षण दिया, अन्य वर्गों को। उसके बाद बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी आई तो EWS लाई 2019 में, ये एक फैक्ट उन्होंने रख दिया है इस तरह से। तो ये और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है मायावती जी से कि आप राहुल गांधी पर बोल रही हैं लेकिन भाजपा पर क्यों नहीं बोल रही हैं? भाजपा से रिश्ते का सवाल कई लोगों ने उठाया है, तो आप जाके देखें, वो बड़ा रोचक है वो देखना। और बिहार के एक दो नेताओं की चर्चा करना चाहूँगा, हालांकि वो बहुत महत्वपूर्ण नेता नहीं है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा। ये खुद जो है एक भी सीट नहीं जीत पाए, विधायक नहीं है, अपने भी चुनाव हार गए और भाजपा के सहयोग से ये अभी राज्यसभा के सदस्य बने हैं। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि भाजपा के घोषित अघोषित दोनों तरह के समर्थक जो हैं, उनके घटक, वो एकदम आ गए हैं राहुल गांधी के खिलाफ। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी जम के हमला किया कि कांग्रेस जो है वो शुरू से OBC और दलित इसके आरक्षण के खिलाफ रही है। ये मज़ेदार है, इनका ट्वीट के जवाब में जो लोगों ने कहा है, तो लोगों ने बहुत एक सवाल सिर्फ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि बिहार में 65% आरक्षण लागू किया था तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने। तो वो बाद में नीतीश कुमार चले गए भाजपा के साथ, वो आरक्षण को हाई कोर्ट ने रोक दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बात हो रही है कि इसको नवी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि आप राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी साबित करने के बजाय बिहार में जो 65% पिछड़ों का आरक्षण दिया सरकार ने, उसको नवी अनुसूची में क्यों नहीं शामिल करा रहे हैं? तो ये इसी तरह से जदयू, जनता दल यू भी घिर गया है। वो भी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद घिर जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आपने जाति गणना कराई बिहार में, अब आपके बदौलत सरकार है, आप देश भर में जाति गणना क्यों नहीं करा रहे हैं? तो इस सवाल पर वो जवाब देते हैं गोल मटोल। वो बताएंगे कि नीतीश कुमार कैसे देश भर में आरक्षण की बात सबसे पहले उन्होंने की, बिहार में सबसे पहले हुआ। लेकिन इस सवाल का जवाब वो गोल कर जाते हैं जनता दल यू के प्रवक्ता कि आप मोदी जी से, प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कह रहे हैं कि देश भर में जाति गणना करा दें? आपने सबसे पहले कराया, लेकिन देश में कराने की बात भी आप करते रहे थे। अब तो आपकी सरकार है, आप प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नहीं कह रहे हैं? तो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश जो भाजपा के नेताओं के जरिए हो रहा है, उनके घोषित अघोषित सहयोगियों के जरिए हो रहा है, वो उल्टा पड़ता जा रहा है। और देखिए राहुल गांधी ने कहा क्या, वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करते हुए एक सवाल था उनके सामने कि रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या कहना है, कब तक रहेगा? तो उन्होंने, राहुल गांधी ने जवाब दिया कि जब तक फेयर शब्द का इस्तेमाल किया है, जब तक भेदभाव भारत में ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आरक्षण रहेगा। जब भेदभाव खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो बात उन्होंने सही कही, लेकिन उतनी ही बात को कि जब फेयर हो जाएगा इंडिया तब जो है आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इतनी ही बात को लेके और आधा बात काट दिया गया उनका, तो लेके वो पूरा आलोचना किया जा रहा है कि ये तो आरक्षण विरोधी हैं। जबकि राहुल गांधी ने उसके बाद फिर जोर दे के कहा कि मैं आरक्षण के समर्थन में हूं और 50% जो सीमा रेखा है आरक्षण की, उसको मैं समाप्त, हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन समाप्त करेगी उस सीमा को। और जाति गणना, इस दो को उन्होंने फिर से जोर दे के कहा। तो ये जितना भी कह लें, देश की जनता जान गई है कि जाति गणना भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाह रही है। आरक्षण पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी में जो प्राध्यापकों का और कर्मचारियों का जो सिलेक्शन हो रहा है, उसमें साफ लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि किस तरह से EWS का कोटा तो बढ़ जा रहा है, सामान्य का कोटा बढ़ जा रहा है, लेकिन OBC का कोटा घट जा रहा है। तो वो आरक्षण विरोधी साबित नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ये उल्टा घिर जा रहे हैं।
वो ज़माना चला गया जबकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई हुई हर बात को लोग आंख मूंद के विश्वास कर लेते थे। लोग मान जाते कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं, ओबीसी और दलित विरोधी हैं, ये मान जाएंगे। वो अब ज़माना चला गया। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।